मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3D ज्योमेट्री, but before it we have to clear some previous concept of 2D geometry. In 2D geometry we see that this is our x-axis, this is y-axis, ठीक, and this is origin. यदि हमें किसी एनी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना होता था 2D ज्योमेट्री में, तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलांग चलते थे, फिर वाई के अलांग चलते थे, ठीक। तब हम आसानी से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते थे। सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की y है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी x, y। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक वेक्टर OP हो जाता है, ठीक। वेक्टर OP इज इक्वल टू होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज xi कैप प्लस y j कैप माइनस ओरिजिन तो आपका जीरो है ले लीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j। यहाँ से हम डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं, जो कि वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो हम 2D ज्योमेट्री की बात कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं 3D ज्योमेट्री में क्या होता है। इन 3D ज्योमेट्री this is your x-axis and this is y and this is z, this is origin। यदि हमें किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले x एक्सिस के अलांग मूव करना होगा, ठीक, फिर y के अलांग और फिर z के अलांग। ये आपका z एक्सिस है, इसके अलांग ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज करिए x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y है, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस z। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी x, y, z, ठीक। और ये यहाँ से आपका इसे हम ओरिजिन को पॉइंट P से जब मीट करा देंगे तो ये आपका वेक्टर OP हो जाएगा, ठीक। नाउ वेक्टर OP इज इक्वल टू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, दैट इज इक्वल टू x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k माइनस 0, दैट इज इक्वल टू x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k, ठीक। एंड डिस्टेंस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। Suppose this is point A and this is point B। अब हमें पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम A को B से मीट करा देते हैं। If the coordinates of point A is x1, y1 and z1 and the coordinates of point B is x2, y2, z2, then वेक्टर AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। ठीक, दैट इज इक्वल टू x2 यूनिट वेक्टर I प्लस y2 यूनिट वेक्टर J प्लस z2 यूनिट वेक्टर K माइनस x1 I कैप प्लस y1 J कैप प्लस z1 K कैप। ठीक, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर I प्लस y2 माइनस y1 यूनिट वेक्टर J प्लस z2 माइनस z1 यूनिट वेक्टर K। Now distance will be the magnitude of vector AB, that is equal to under root x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, now we will discuss about straight line। But before it we have to know what is point। बिंदु क्या होता है? एक्चुअली पॉइंट वह शेप एंड साइज होता है जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही विड्थ होती है, ना ही कोई एरिया और ना ही वॉल्यूम होती है। इसे हम इस प्रकार नोट करते हैं। ठीक, अब लाइन की बात करते हैं। लाइन द लोकस ऑफ ए पॉइंट the locus of a point is said to be suppose this is a point and this is the locus of this point। इस पॉइंट का लोकस ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक, यदि पॉइंट का लोकस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, सपोज इस पॉइंट का लोकस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसे हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ठीक, और यदि पॉइंट का लोकस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो उसे हम कर्व लाइन बोलेंगे। ठीक, अब हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं। डायरेक्शन, इसे हम शॉर्टली डिसीज से भी डिनोट करते हैं। इन 3D ज्योमेट्री ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये वाई और ये जेड।
सपोज ये कोई पॉइंट P है, ठीक, ये ओरिजिन है। यदि हम ओरिजिन को P से मीट करा दें तो ये आपका OP वेक्टर मिलता है, ठीक। यदि X और OP के बीच का एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा है, ठीक, देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा विल बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस। इसे हम लिख सकते हैं इफ अल्फा बीटा गामा विद एंगल बिटवीन any vector and coordinate axis x, y, z respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma will be डायरेक्शन कोसाइंस डिसीज, ठीक। इसे हम शॉर्टली LMN से भी डिनोट करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपका x एक्सिस है और ये y है, ये z है और ये आपका वेक्टर OP है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 एंड z1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, ठीक। और इनके बीच का एंगल अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली, ठीक। यहाँ से हम वेक्टर OP को लिख सकते हैं वेक्टर OP is equal to x1 यूनिट वेक्टर I प्लस y1 यूनिट वेक्टर j प्लस z1 यूनिट वेक्टर k, ठीक। यहाँ से हम दूरी भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP इज इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ठीक। हम इसमें देख रहे हैं x एक्सिस और वेक्टर OP के बीच का एंगल अल्फा है, ठीक। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो तो cos अल्फ़ा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x हो तो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा x1 अपान r, both implies x1 is equal to r cos alpha. Similarly, y1 is equal to r cos beta and z1 is equal to r cos gamma. Now put this value in this equation, ठीक। Then we have vector OP एक्चुअली हमें इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखना है। देन वेक्टर OP इज इक्वल टू r cos अल्फा यूनिट वेक्टर I प्लस r cos बीटा यूनिट वेक्टर j प्लस r cos गामा यूनिट वेक्टर k, ठीक। नाउ
x1 अपान आर का होल स्क्वायर प्लस y1 अपान आर का होल स्क्वायर प्लस z1 अपान आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये जो हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिए थे ये आर के इक्वल लिए थे, ठीक। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x1 के स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर प्लस z1 के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर अपान x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सिंस x1 अपान r इज कास अल्फा, यहाँ से देख सकते हैं आप x1 अपान r इक्वल टू कास अल्फा दैट इज कास स्क्वायर अल्फा प्लस ये कास स्क्वायर बीटा होगा, ये कास स्क्वायर गामा होगा इज इक्वल टू 1। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। अतः हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन इज 1। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड, ठीक। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर आई और वाई एक्सिस के डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर जे तथा इसे कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं ये यूनिट वेक्टर आई की डायरेक्शन जो है एक्स के डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ से हम अल्फ़ा जो होगा अल्फ़ा एंगल मतलब डायरेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और यूनिट वेक्टर आई के बीच का एंगल अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा जो है 0 होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। और यहाँ से बीटा जो होगा जो कि एंगल है यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर जे के बीच का एंगल है, बीटा जो है π/2 होगा एंड गामा π/2 होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा कास अल्फा कमा कास बीटा कमा कास गामा इज इक्वल टू कास 0 डिग्री कमा कास π/2 कमा कास π/2 इज इक्वल टू 1 कमा 0 कमा 0। ये एक्स एक्सिस का हो गया। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए 1 0 1 0 एंड जेड एक्सिस के लिए 0 0 1 डायरेक्शन कोसाइंस होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज इसे हम शॉर्टली DRS से भी डिनोट करते हैं, ठीक। एक्चुअली DRS होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल, ठीक। DRS आर द मल्टीपल ऑफ disease। DRS are the multiple of direction cosines. Suppose DRS of any line is A, B, C, then it will be equal to
the lambda times of L M N, where lambda is real number except 0। ठीक, सपोज किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन 0 है, 2/3 है, 1/3 और 2/3। ठीक, तो इसके जो DRS होंगे थ्री से मल्टीप्लाई, अगर 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2,1,1। ये इसके DRS होंगे। ठीक, अतः DRS इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डिसीज। ठीक, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक, इन वेक्टर फॉर्म। Suppose this is a line and this is point A having position vector A, and this is a general point R having position vector R, and this is a direction vector B, that is equal to A unit vector I plus B unit vector J plus C unit vector K. Since this line is parallel to this vector, so we can write vector AR is parallel to the vector B. वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, if two vectors are parallel then they are proportional, that is vector AR is equal to lambda times B, where lambda is parameter। इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर AR हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ R, that is vector R minus position vector of A, that is vector A, is equal to lambda times vector B. Both implies vector R is equal to vector A plus lambda B. This is the vector form में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, नाउ यदि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट्स x y z हो, तो अगेन वेक्टर AR is parallel to the vector B. Both implies vector AR is equal to lambda times vector B. यहाँ से हम वेक्टर AR को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक, तो x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर I प्लस y2 माइनस y1 यूनिट वेक्टर J प्लस z2 माइनस z1 यूनिट वेक्टर K इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। ठीक, वेक्टर B को हम तो A यूनिट वेक्टर I प्लस B यूनिट वेक्टर J प्लस यूनिट वेक्टर K, यहाँ से हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 अपान A इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान B इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपान C इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस।
suppose this is a line having direction vector b1 and this is line L1 and this is line L2। इसका डायरेक्शन वेक्टर b1 है और इसका डायरेक्शन वेक्टर b2 है। तो एंगल जो होगा किसी भी लाइन के बीच एंगल निकालने के लिए हमें केवल उनके DRS के बीच के एंगल निकाल लें तो लाइन के बीच के एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दिस इज द थीटा एंगल बिटवीन बोथ लाइन्स, देन cos theta is equal to vector b1 dot vector b2 upon mod of b1 into mod of b2। और इस प्रकार हम किन्हीं दो लाइन को बीच एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।